सिया किए बैठे हैं, आलमे बरज़ख में हमसे कैसे किस तरह हम पेश होंगे, आलमे बरज़ख में हम पर क्या बीतेगी क्या गुजरेगी, हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। मैदाने महशर की जो कैफियत है, उन कैफियत का सामना हम कैसे करेंगे, हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। मीज़ाने अमल का सामना हम कैसे करेंगे, हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। हम पुलसिरात से कैसे गुजरेंगे, किस तरह से हमें पुलसिरात से गुजरना है, हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। हम दुनिया और दुनिया की रंगीनियों में इतना महब और इतना मुस्तगरक हो चुके हैं, इतना मुस्तगरक हो चुके हैं कि जो अफजलुल इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता फरमाई, उस अफजलुल इबादत को हम बिल्कुल भूले बैठे हैं, मस्जिदें छोड़े बैठे हैं, नमाज से कोई लेना देना नहीं। अभी आप इतना झूम रहे थे नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यकीनन नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें झूमना चाहिए, झूमना चाहिए, इश्क़ रसूल में झूमना चाहिए, मोहब्बत रसूल में हमें गुम हो जाना चाहिए। मगर इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग यहाँ हाजिर हैं, मैं उन लोगों से यह अर्ज करता हूँ कि जिनको नमाजे जनाजा की तीनों दुआएं याद नहीं है, वो अपना हाथ उठा दे। जिनको नमाजे जनाजा की दुआएं याद नहीं है, वो अपना हाथ उठाए। हजरात, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, जो अफजलुल इबादत नमाज है, उस नमाज में अक्सर ऐसे हमारे बच्चे, ऐसे नौजवान और ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें सही से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु याद नहीं है, दुरूदे इब्राहिमी याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, सुब्हानकल्लाहुम्मा याद नहीं है। कम से कम 10 सूरतें अगर कह दी जाए कि अलम तर कैफ से लेके सूरह नास तक हमें सुनाओ, जिससे तुम नमाज सही पढ़ सको, नमाज मुकम्मल अदा कर सको। नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज के फराइज क्या है, अगर हम इतने बड़े मजमे में एक एक से पूछें तो ऐसे बच्चों की अक्सरियत होगी जिन्हें सही से अत्तहियात याद नहीं, जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं, जिन्हें नमाजे जनाजा की तीनों दुआएं याद नहीं। ऐ लोगों, मैं यहाँ पर नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस के जरिए से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, और खास तौर पे मैं माँ बाप को पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ बच्चों के वालिदैन, जहाँ तुम अपने बच्चों की क्लास हफ्ते में स्कूल के बारे में, दुकान के बारे में, तिजारत के बारे में और दुनियावी मामलों के बारे में अपने बच्चों की क्लासें लेते हो, वहीं पर तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बाप की भी जिम्मेदारी है, एक माँ की भी जिम्मेदारी है कि वो बाप वो माँ अपने बच्चों को हफ्ते में 2 बार सबको बिठा ले, सबको साथ में बिठाए, और साथ में बिठाने के बाद वो बाप अपने बच्चों से कहे कि बेटा दुआए कुनूत हमें पढ़ के सुनाओ, सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ के सुनाओ, अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, जनाजे की तीनों दुआएं सुनाओ। जिसे याद न हो, बाप वक्त दे अपने बच्चे को कि तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ कि तुम जनाजे की तीनों दुआएं याद करो। ऐ लोगों, हम तो जिंदा, जो आदमी जिंदा है उसके जिंदा होने में उसका हक मारते हैं। कभी किसी की दुकान मार के उसका हक मार दिया, कभी उसका प्लाट छीन के उसका हक मार दिया, कभी उसका मकान छीन के उसका हक मार दिया, और जब वही जिसका हमने मकान छीना, जिसके पैसे छीने, जिसका प्लाट छीना, जब वही मरने लगता है, जब वही मर जाता है, जब वो इंतकाल कर जाता है, तो जिस तरह जिंदगी में हमने उसकी हक तलफी की, जब वो मरता है और जनाजा पढ़ने का टाइम आता है, तो जनाजा पढ़ने में भी हम उस मरने वाले की हक तलफी करते हैं, उसका हक मारते हैं। और कहो, मैं आपको बताऊं कैसे हक मारा जाता है मरने वाले का। अरे जिस कौम को दुआए जनाजे की दुआ याद ना हो, जिस कौम को जनाजे की दुआ याद ना हो,
अगर 50 लोग जनाजे के लिए खड़े होते हैं तो आप जरा पूछें कि 50 लोग खड़े होने वालों में जनाजे की तीनों दुआएं किसको याद हैं, तो ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें जनाजे की दुआएं याद नहीं होंगी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फतवे बड़े बड़े देते हैं, इमामों के मुंह लगते हैं, मुअज्जिनों के मुंह लगते हैं, परेशान होते हैं, मगर जनाजा जिसका जनाजा जा रहा है, उस जाने वाले जो दुनिया छोड़ के जा रहा है, जो अपने अईज़ा अक़रबा छोड़ के जा रहा है, जो दोस्त छोड़ के जा रहा है, अरे जिंदा था तब भी उसका हक मारा, जब चला गया तब भी जनाजा सही न पढ़ के, नमाज सही न पढ़ के तुमने उसका हक मारा है, हक तलफी की। इसलिए मैं पैगाम देता हूँ, खास तौर पे माँ बाप को पैगाम देता हूँ, तुम अपने बच्चों को हफ्ते में 2 बार बिठा लो और 2 बार बिठाने के बाद एक बार उनसे सूरतों के बारे में, तब उनसे सूरतों के बारे में कहो कि हमें अलम तर कैफ से लेके सूरह नास तक ये याद करके सुनाओ। उनसे कहो कि हमें सना याद करके सुनाओ। उनसे बोलो दुआए कुनूत याद करके सुनाओ। अरे अगर आप बच्चों को जबरदस्ती डांट कर मार कर स्कूल भेज सकते हो, बच्चे को मारकर आप दुकान पे भेज सकते हो सौदा लेने के लिए, तो क्या दीन के लिए तुम अपने बच्चे को डांट नहीं सकते हो? दीन के लिए जनाजे की दुआ याद कराने के लिए अपने बच्चे पर सख्ती नहीं कर सकते हो? यकीनन करना चाहिए। हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बाप की जिम्मेदारी है। जिस माँ बाप के बच्चे को नमाज सही याद न हुई, नमाज जनाजा याद न हुई, सूरतें याद न हुई, वो याद रखें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कुल्लु राइन मसऊलुन अन रईयतिही। हर माँ बाप से, हर हाकिम से उसकी मातहती में रहने वालों के बारे में कयामत में सवाल किया जाएगा। हर माँ बाप से और हर हाकिम से, उसकी मातहती में रहने वालों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा कयामत के दिन। अरे अगर तुम्हारा बेटा गुमराह हो गया, तुम्हारा बेटा बेनमाजी हो गया, तुम्हारा बेटा राहे रास्त से हट गया, तुम्हारा बेटा दीनदार न बना, तुम्हारी बेटी दीनदार न बनी, तुम्हारी बेटी बेहया निकल गई, तुम्हारी बेटी बेगैरत बन के निकली, तो याद रखो इस हदीस पाक के तहत कयामत में वही तुम्हारा बेटा तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगा, वो बेटी भी तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी कि अगर तुमने दुनिया में बिठाल के हमें ये सब बताया होता, आका की बातें बताई होती, पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी के बारे में समझाया होता, पैगंबर इस्लाम की मदनी जिंदगी के बारे में बताया होता, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में बताया होता, अज़वाजे मुतहरात के बारे में बताया होता, तो हम गुमराह ना होते, हम बेहया ना होते, हमें सारी दुआएं याद होती, हम नमाजी होते, हम दीनदार होते। उस दिन सोचो वालिदैन क्या मुंह दिखाएंगे। तुम जैसे दुनिया के कामों के लिए अपने बच्चों पर सख्ती करते हो, इस तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हफ्ते में 2 बार बिठा लो अपने बच्चों को, और बिठाने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में उन्हें बताओ, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में डालो, अल्लाह के रसूल का इश्क उनके दिल में डालो, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में डालो। अरे ये बचपन का जमाना वो जमाना होता है, दिल सादा होता है, सादी तख्ती की तरह होता है। इस उम्र में अगर तुमने अल्लाह की मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दुआएं, सूरतें, ये सब याद करा के उनके दिलों में बेबस कर दी, याद रखो बालिग होने के बाद कयामतें आ जाएंगी, आंधियां आएंगी, मगर वो बच्चे और बच्चियां कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी वो गुमराह नहीं होंगे, कभी वो गुमराह नहीं होंगे। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों। बहुत गुरूर करते हो अपनी जिंदगी पर,
बहुत घमंड करते हो अपनी जिंदगी पर, सीना तान के चलते हो जमीन पर, पैर से ठोकर मार के चलते हो जमीन पर, जबकि परवरदिगार आलम ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ कर न चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तब्लगल जिबाला तूला, तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि तुम जमीन को फाड़ सको और पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सको। फिर काहे का तकब्बुर, काहे का घमंड। हजरात, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं अल्लाह के वास्ते, और फिर वो कुरान, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल फरमाई, वो हमारी मजहबी किताब, वो हमारी मजहबी किताब। उस किताब के ताल्लुक से भी आपका आलम ये है कि या तो किताब पढ़े ही नहीं है, और अगर पढ़े हैं तो गलत सलत पढ़ते हुए नजर आते हैं। वो मुकद्दस किताब, जिस किताब को पढ़कर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम के करीब आ रहे हैं, मगर जिस कौम की मजहबी किताब, जिस मजहबी किताब पर मुसलमान अपनी जान देने के लिए कुर्बान, अपना तन मन धन माल कुर्बान करने के लिए तैयार, मगर उस कुरान का भी हक ये मुसलमान मारता हुआ नजर आ रहा है। तुम किसका किसका हक मारोगे मुसलमानों? जनाजा जा रहा है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में उसका हक मार रहे हो। मजहबी किताब कुरान मजीद की बात आ जाए तो तुम कुरान मजीद का भी हक मार रहे हो। और अगर पूछोगे कि कुरान मजीद का हक कैसे मारा जा रहा है, मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी आप फरमाते हैं, तिलावत करने वाले पर कुरान का हक ये है कि जब वो तिलावत करे, जब वो तिलावत करते करते जहन्नम की आयतों पर पहुंचे, तो जहन्नम की आयतों पर पहुंचने के बाद वो जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगे। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, तिलावत करने वाले पर कुरान का हक ये है कि तिलावत करते करते जब वो जन्नत वाली आयतों पर पहुंचे तो जन्नत की तमन्ना करे, जन्नत की तलब करे। कुरान पाक का हक, ऐ तिलावत करने वाले, तेरे ऊपर सबसे पहला हक कुरान का ये है कि तू कुरान को सही हुरूफ मखरज के साथ अदा करके सही पढ़े। ये कुरान पाक का सबसे पहला हक कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा जाए, तरतील के साथ पढ़ा जाए, शीन और सीन में फर्क करके पढ़ा जाए, काफ और काफ में फर्क करके पढ़ा जाए, ऐन और हमजे में फर्क करके पढ़ा जाए, सा और दाल, सा और सीन में फर्क करके पढ़ा जाए। तो तिलावत करने वाले पर कुरान का सबसे पहला हक ये है कि कुरान को जब तिलावत किया जाए तो हुरूफ की सही अदायगी के साथ तिलावत किया जाए। अब जरा अपना गिरेबान झांक लो, अपना मुहासबा कर लो, अपना हिसाब कर लो, कितने लोग हैं जो कुरान का ये पहला हक अदा करते हुए नजर आते हैं कि कुरान के हुरूफ की सही अदायगी के साथ कुरान को पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं, जरा अपना मुहासबा करें, अपने नफ्स को टटोले। अरे ये मजहबी किताब जिसपे तुम दौलत भी कुर्बान करने के लिए तैयार, जिसपे जान भी देने के लिए तैयार, मगर अफसोस, सद अफसोस कि उस मजहबी किताब के जब पढ़ने की बारी आती है तो तुमसे अच्छा दूसरे लोग पढ़ते हुए नजर आते हैं, मगर तुम जिस किताब पर, जिस कुरान पर जान देने के लिए तैयार, उसी को जब तिलावत करते हो तो हरफ सही अदा नहीं करते हो। हुरूफ सही अदा न करने वालों, हुरूफ की सही अदायगी पर कोशिश न करने वालों, हुरूफ की सही अदायगी पर कोशिश न करने वालों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को सुनते हुए चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलानुहु, बहुत से ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान खुद उन पर लानत करता है। अल्लाह अकबर। हो कहा आप, किस जमीन में हो, किस तसव्वुर में हो आप?
दीन को क्या समझा है, इस्लाम को क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो नमाज को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। और वो कौन लोग हैं मालूम? वो वही लोग हैं जो कुरान को जब तिलावत करते हैं तो हुरूफ की सही अदायगी नहीं करते, तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं, मखरज के साथ हुरूफ की अदायगी नहीं करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए तरतील के साथ कुरान मजीद पढ़ना हर शख्स पर फर्ज़े ऐन है, फर्ज़े ऐन। अगर एक हरफ को दूसरे हरफ से मुमताज न किया तो बजाय सवाब मिलने के एक हरफ पर गुनाह तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने एक हरफ को दूसरे हरफ से मुमताज करके न पढ़ा, सही हरफ अदा करके न पढ़ा, तो बजाय सवाब के तुम्हें गुनाह मिलेगा। लिहाजा नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाओ, कोशिश करो, चाहे इमाम के पास जाना पड़े, चाहे मुअज्जिन के पास जाना पड़े, चाहे हाफिज़े कुरान के पास जाना पड़े, चाहे आलिम दीन के पास जाना पड़े, उसके पास जाओ, उससे बोलो कि हमें हुरूफ की सही अदायगी का तरीका बताइए कि काफ कैसे निकाले, काफ कैसे निकाले, शीन कैसे निकाले, सीन कैसे निकाले, ज़ा कैसे निकाले। जब तक कोशिश करोगे, जब तक कोशिश करते रहोगे, अल्लाह ताला माफ रखेगा। और अगर बिल्कुल कोशिश नहीं की तो कोई मुआफी नहीं है, ये याद रखना। अगर कोशिश नहीं की, सही हरफ की अदायगी पर जद्दोजहद नहीं की, मेहनत नहीं की, तो अल्लाह की बारगाह से कोई मुआफी नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, ऐ लोगों कुरान को हसीन आवाजों में पढ़ा करो, कुरान को अच्छी आवाजों में पढ़ा करो, अच्छी आवाजों में। बहरहाल टाइम तो नहीं है हजरत, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ और जो हदीस पाक मुझे पढ़ना थी पढ़ दूं, अगर इजाजत हो आप। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने देखा और ये जितने हमारे अइम्मा इकराम, उलमाए ज़बील एहतिराम, हमारे सरों के ताज आज तशरीफ फरमा है, इनका भी ये मुशाहिदा होगा। मैंने भी मुशाहिदा किया है। मालूम क्या, हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए जाता, माँ बाप कहते हैं साहब हमारा बच्चा कुरान शरीफ पढ़ चुका, तो मैंने कितने बच्चों से पूछा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लिया? बोला हाँ पढ़ लिया। मैंने कहा बेटा दुआए कुनूत सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह शायरे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शायरे इस्लाम उल्फत नूरी साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुन ले, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहरहाल अक्लमंद के लिए इशारा काफी है और सिर्फ मैं दिल से आपको इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपनी बच्चियों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। नमाज न पढ़े मार के नमाज पढ़ाएं, कुरान पाक न पढ़े मार के कुरान पढ़ाएं, सही हुरूफ की अदायगी करवाएं, दुआएं मार मार के डांट के याद करवाएं, जनाजे की दुआ डांट के मार के याद करवाएं और कह दें ऐ मेरे बेटे अगर जनाजे की दुआ तूने ना सुनाई तेरा खाना बंद, तेरा पानी बंद, तेरी पिटाई लगेगी। कैसे बच्चा आपको नहीं सुनाएगा? बिल्कुल सुनाएगा जनाजे की दुआ। यही वजह है कि जनाजे की सफों में खड़े होने वाले बिल्कुल नाबलद होते हैं, उन्हें जनाजे की दुआ नहीं याद, उन्हें ये नहीं मालूम कि जनाजे में जो तकबीरें हैं उन तकबीरों का क्या हुक्म है। हदीस पाक सुने, अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन
वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुम मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि व रजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस पाक पर भी आप फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 लोग ऐसे होंगे, 7 लोग ऐसे होंगे कि जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, सब साये के लिए हैरानो परेशान होंगे। दुनिया में तो माँ का साया था, दुनिया में तो बाप का साया था, दुनिया में तो दोस्तों का साया था, दुनिया में तो इज्जा अकरबा का साया था। ए भोले भाले इंसान, जरा कयामत का तसव्वुर अपने जहन में लाओ, कयामत की हौलनाकियां अपने जहनो दिमाग में बसा, कयामत के गम अपने दिमाग में लाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। आज दुनिया में माँ के साये पर फूलने वाले, बाप के साये पर फूलने वाले, दोस्तों के साये पर फूलने वाले, उस दिन को भी याद कर लिया कर, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। अगर साया होगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का साया होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का साया वो भी सबके लिए नहीं होगा, बल्कि 7 ऐसे खुश नसीब लोग होंगे कि कयामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए में। 7 लोग। नंबर 1, इमामुन आदिलुन, पहला वो शख्स जो कयामत की हौलनाकियों में, कयामत के खौफो खतर के आलम में, कयामत की परेशानियों के आलम में, मुसीबतों के आलम में, ऐसे हौलनाक मंजर में जहां सूरज इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि बदआमाल लोगों की बदअमलियों की वजह से पसीना किसी का कहीं से बह रहा होगा, किसी का कहीं से बह रहा होगा, और कोई किसी को नहीं पहचानता होगा, कोई किसी को नहीं पहचानता होगा। वहां ऐसे आलम में 7 ऐसे खुश नसीब है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत के साये में होंगे। पहला वो खुश नसीब इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। नंबर 2, व रजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि तआला, दूसरा वो खुश नसीब वो नौजवान होगा कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में जिसने अपनी जवानी गुजार दी। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि तआला, अल्लाह की इबादत में जिसकी तरबियत हुई। तीसरा, व रजुलुम मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी कि कयामत के दिन अल्लाह के रहमत के साये में होगा। वो कौन आदमी होगा? व रजुलुम मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, वो आदमी कि जो बैठा तो दुकान पे होता है, चलता तो रोड पे होता है, बैठा तो घर में होता है, चलता तो पार्क में होता है, जा रहा तो गलियों से होता है, मगर वो आदमी भी अल्लाह की रहमत के साये में होगा जो चाहे गली में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे दुकान पे हो। मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ होता है। सुभान अल्लाह। जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ होता है कि यार अजान होने वाली है, नमाज के लिए जाना। और खुश नसीब इंसान व रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो 2 आदमी जो अल्लाह की खातिर दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही की खातिर दूसरे से जुदा होते हैं, वो भी अल्लाह की रहमत के साये में होगा। व रजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमाल, और एक वो आदमी भी अल्लाह की रहमत के साये में होगा
जिसको किसी हुस्न जमाल वाली औरत ने गलत काम के लिए बुलाया, मगर जैसे ही उसने बुलाया उसने ये कह दिया, चल तू दूर हट, मैं अल्लाह से खौफ करता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। ये कहकर उसका कदम रुक गया, वो भी अल्लाह की रहमत के साए में होगा। और छठा वो आदमी रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ाक़ाहा, छठा वो आदमी कि जो सदका करता है अपने दाहिने हाथ से, मगर उसका बायां हाथ नहीं जानता है कि उसने क्या दिया, कितना दिया, वो भी अल्लाह की रहमत के साए में होगा। और सातवां कौन आदमी है, देखें जरा गौर से सुने। सातवां वो आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, सातवां वो आदमी अल्लाह की रहमत के साए में होगा। ज़करल्लाह खालियन, जब खलवत में हो, जब तन्हाई में हो, जब बिल्कुल अकेला हो, जब बिल्कुल अकेला हो, कोई दूसरा उसके पास नहीं है, अकेला बैठा हुआ है, चाहे वो बाग में अकेला हो, चाहे वो घर के कमरे में अकेला हो, चाहे दुकान में अकेला हो, चाहे दिन में अकेले बैठा हो, चाहे रात में अकेले बैठा हो, मगर वो अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने वाला, अल्लाह का तकवा अपने दिल में बसाने वाला, वो तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, और ऐसे जिक्र करे, ऐसी सिफत के साथ जिक्र करे अल्लाह का, फ़फ़ाज़त ऐनाह, कि अल्लाह का जिक्र करते करते उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। तन्हाई में बैठकर मोबाइल देखने वालों, तन्हाई में बैठकर मोबाइल देखने वालों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे महबूब तानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तरीका बताया है कि तन्हाई में बैठकर मोबाइल देखोगे तो गुमराह होने के चांसेस हैं, गलत रास्ते पर पड़ने के चांसेस हैं, गलत राह पर जाने के लिए चांसेस हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तन्हाई में मोबाइल देखने वालों, अगर कयामत में अल्लाह की रहमत के साए में रहना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो जब तन्हाई पाओ तो मोबाइल नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र करो, इस सिफत के साथ जिक्र करो कि तुम्हारी आंखें रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो जाए, रब्बुल आलमीन को याद कर, परवरदिगार आलम को याद करके, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में अपनी रहमत के साए में जगह देगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से सारे लोग मिलकर कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।